हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 2 कृष्णा शोभती यानी बचपन पार्ट से शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। तो कठिन शब्दों के अर्थ देखिए कुछ इस प्रकार है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि उनको भी यह पढ़ने का मौका मिल पाए। सयाना, सयाना मानी होता है होशियार। सयाना होशियार यानी इंटेलिजेंट जिसे बोलते हैं। शताब्दी, शताब्दी बोलते 100 साल का समय। फिरल, झालर, जो झालर होती है उसे हम बोलते फिरल। चलन, चलन यानी प्रचलन, जो आजकल चलते हैं, चल रहा है जो फैशन में, उसे हम बोलते प्रचलन में। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। ऑलिव ऑयल किसे बोलते हैं? जैतून का तेल होता है, उसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं। खुराक, खुराक में तो मीन्स होता है निश्चित मात्रा, यानी एक थोड़ी सी मात्रा। मितली, मितली उल्टियाँ, जैसे उल्टियाँ आने लगती हैं ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं मितली। मुंह में पानी भर आना, लालच आना। निरा, निरा मतलब थोड़ा यानी केवल। कमतर, कम अच्छा। खींचना यानी गुस्सा होना, यानी क्रुद्ध होना। खींचना यानी गुस्सा होना। सुबीते, सुविधाजनक। आगे देखिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखो। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। फिर वह गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निक्कर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए लेखिका के। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, तो मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए बच्चों। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। उत्तर है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। प्रश्न 4 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि उनके लिए शेयर भी करते थे। क्या कहते थे? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से वो चिढ़ाते थे। प्रश्न 5 है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। बताया था बच्चों, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने, जोर गरम अनारदाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी। रस भरी कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे, जो पहाड़ी फल है। वह सहतूत भी खाती, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। प्रश्न 6 है, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद करके लिखिए। लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन। प्रश्न नंबर 7 है, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला, कालका, ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक जो आजकल चल रही चीज़ें थी। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, जो हमारे अट्रैक्शन हमें देती हैं। अब देखिए भाषा की बात, मतलब व्याकरण आ गया। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट।
हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस स्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। देखिए क्रिया, क्रिया थी इस पाठ में चमकना, भागना, बदलना, खरीदना, ओढ़ना। अब इससे हमने भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई? चमकना का ना हटा दिया चमक, भागना का भाग, बदल, खरीद, ओढ़, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। स्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटकर लिखो और उनकी हिंदी अर्थ लिखिए। तो उत्तर है अंग्रेजी शब्द फ्रॉक था, इसमें हिंदी अर्थ है लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला टाइप का जो होता है उसे हम फ्रॉक बोलते हैं। लेमन कलर होता है नींबू जैसा रंग, जो मैंने आपको पाठ में बताया था। ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल। ग्रामोफोन का मतलब होता है गाना सुनने का यंत्र, गाने सुनने का यंत्र को बोलते हैं ग्रामोफोन। स्पीड होता है गति, रफ्तार। नेक्स्ट देखिए क्या है, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों का प्रयोग कर ध्यान दो तो पता चलेगा इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए बच्चों, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसमें 2 दर्जन यानी आगे आपने देखा 2 दर्जन कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी 1 दर्जन 12 होते हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। 2 किलो अनाज दे दो। बच्चों नाप तोल मैंने बताया था परिणामवाचक संख्या होते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक संख्या है। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार है। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार है, तो ये घ का हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो मतलब क्योंकि तुम आप किसी को इशारे से बता रहे हो कि तुम्हारा जो सारा सब कुछ बेकार है, प्रयत्न जो कर रहे हो तुम बेकार है। सभी लोग हंस रहे थे। सभी लोग क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? संख्या, सभी लोग हंस रहे थे, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो ये आ जाएगा बहुत गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित सब दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखिए। देखिए पहला क्या है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। नेक्स्ट लिखा था बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नेक्स्ट है हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। 4th नंबर में कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमत। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और बच्चों प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, बाय बाय।